नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज वाली कक्षा में हम लोग बात करेंगे अनुसंधान के महत्व को लेकर, इंपॉर्टेंस क्या है रिसर्च का। देखिए, सहज ही कुछ बिंदु आपके मन में आएंगे, कुछ बातें स्वाभाविक रूप से आपको समझ में आ जाएंगी जब भी अनुसंधान के महत्व की बात आएगी। जैसे आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में भी पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने निरंतर पाया होगा कि अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। यानी कि ये बात निरंतर हो रही है कि हमारे जो अनुसंधान हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करें, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरे। आप इसके अलावा भी जितनी भी आप उच्चतर शिक्षा से जुड़ी पहलों को देखेंगे तो उन सभी पहलों में अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया गया है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? इसके अलावा भी यदि हम बात करें आधुनिक परिवेश की, हम वैश्वीकरण के इस वर्तमान दौर की बात करें तो इस वैश्वीकरण के दौर में हम देखते हैं कि जो उच्चतर शिक्षण संस्थान है उनकी सहज उपलब्धता है और सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को अनुसंधान के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ दिया गया है। जब उच्चतर शिक्षण संस्थानों को अनुसंधान के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ दिया गया है तो यही अनुसंधान के महत्व को सूचित करता है, अनुसंधान के महत्व को इंगित करता है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में जितने सुख सुविधाओं का अनुभव करते हैं वो सभी किसकी देन है? तो वो सभी अनुसंधान की देन है। हम जैसे बात करें, हम शुरुआत में जो मोबाइल प्रयोग में लाते थे, हम देखते थे सीडीएम में आता था, उसमें सिम बदलने का विकल्प हमारे पास नहीं होता था। उसके बाद में जीएसएम आया, जीएसएम के बाद में और तरक्की हुई और अनुसंधान हुआ होगा और नई तकनीकों का आविष्कार हुआ। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारे सामने एलटी नेटवर्क आता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन नेटवर्क आता है। लेकिन उसमें एक समस्या देखने को मिली, क्या कि कॉल आने पर इंटरनेट बंद हो जाता है। किसी ने इस समस्या की पहचान की, फिर इस समस्या के समाधान का प्रयास किया गया और फिर हमने देखा हमारे सामने आया वोल्टी, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। वो क्या है कि यदि कॉल आता है तो अब इंटरनेट बंद नहीं होगा वोल्टी नेटवर्क में। बात स्पष्ट हो गई यहां तक की? यानी कि हम नित्य नए जो आविष्कार देखते हैं, जो हम नित्य नई तकनीकें देखते हैं, वो सभी किसकी देन है? वो सभी अनुसंधान की देन है। यानी कि अनुसंधान का महत्व यदि हम वर्तमान की बात करें तो बहुत अधिक है, बहुत बढ़ गया है, ये भी आप कह सकते हैं। बात समझ पाए? अब अनुसंधान के महत्व को यदि हम बिंदुवार तरीके से समझे, कुछ पॉइंट्स में समझने का प्रयास करें तो एक बिंदु तो हम सहज ही ये कह सकते हैं कि जो मानव समाज है, उस मानव समाज को जो नवीन ज्ञान प्राप्त होता है, उस नवीन ज्ञान को प्राप्त होने में अनुसंधान सहायक है, अनुसंधान का महत्व है। यानी कि या हम मानव समाज की जो गति की बात करते हैं, जो हम अपनी प्रगति की बात करते हैं, या हमारे समाज जो प्रगतिशील होते जा रहा है, उसमें भी किसका योगदान है? अनुसंधान का योगदान है। यानी कि एक बिंदु में हम ये कह सकते हैं महत्व को कि मानव समाज को नवीन ज्ञान एवं गति प्रदान करना, ये महत्व है, इंपॉर्टेंस है अनुसंधान की। अनुसंधान के माध्यम से ही हम नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि हर अनुसंधान मौलिक होता है। भाई मौलिक है तभी तो वो अनुसंधान है। या तो कोई नया सिद्धांत स्थापित किया गया हो, कोई नई अवधारणा प्रस्तुत की गई हो, या पहले से स्थापित किसी सिद्धांत की नई व्याख्या की गई हो, कुछ नए तथ्य प्रकाश में आए हो, लेकिन उसमें मौलिकता तो है। बात समझ पाए? यानी कि जो वो ज्ञान प्राप्त हुआ है अनुसंधान के माध्यम से, वो नवीन है, वो नया ज्ञान है। बिंदु स्पष्ट हो गया। दूसरा बिंदु हम ये कह सकते हैं, यानी कि हमारे जीवन के जो उद्देश्य हैं, जो मानव जीवन के उद्देश्य हैं, उन मानव जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का जो सरल उपाय प्रस्तुत करता है वो भी अनुसंधान करता है। कैसे? जैसे आप मानिए, जैसे यदि हम ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर ही बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो अनुसंधान का पर्याप्त महत्व है। कि यदि अनुसंधान नहीं होता, भाई किसी ने अनुसंधान किया होगा, किसी ने इस बात पर विचार किया होगा कि जो मान लीजिए देश के किसी राष्ट्र के किसी भी दूरस्थ क्षेत्र के किसी स्थान पर रहने वाला विद्यार्थी है, वो कहीं दूरस्थ क्षेत्र में पढ़ाने वाले शिक्षक से पढ़ पाए, तो उन दोनों को, शिक्षक और विद्यार्थी को, दोनों को आपस में जोड़ने के लिए तकनीकों की आवश्यकता होगी, इंटरनेट के अलग। बात समझ पाए? जैसे हमें भी देख रहे हैं कि वो कैमरा हो गया, या हम अब जो माइक देखते हैं वो हो गए,
ये सब क्या हो जाएंगे, तो ये सब सहायता कर रहे हैं। लेकिन इनके आविष्कार के लिए भी, इनकी जो आज हम इनका जो लाभ उठा रहे हैं, इन सुविधाओं को हम लाभ उठा रहे हैं, इनके लिए भी तो अनुसंधान हुआ होगा। किसी ने तो इस बात को समस्या के रूप में चिन्हित किया होगा, किसी ने इसका समस्या के रूप में निर्धारण किया होगा, उसके बाद अनुसंधान हुआ होगा, तब देखते हैं हम इसका समाधान सामने आया। बात समझ पा रहे हैं? या किसी ने अपने जीवन का उद्देश्य जैसे बनाया होगा, तो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में यदि बात करें तो अनुसंधान ही तो एक सरल उपाय उसको प्रस्तुत करता है। बात समझ पाए? हम यदि बात कर लें, जैसे हम देखते हैं कि हम राइट ब्रदर्स की बात करते हैं, भाई उन्होंने सोचा कि हमको प्लेन उड़ाना है, ये हम उड़ने वाली चीज बना देंगे, तो उसके लिए उन्होंने निरंतर अनुसंधान तो किया ही होगा। ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा सफल रहे होंगे या पहली बार में सफल हो गए होंगे। जितनी भी तकनीक हम देख रहे हैं, जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, वो सब अनुसंधान की एक लंबी प्रक्रिया से आए हैं। हम यदि बात कर लें कि किसी ने ये विचार किया होगा कि गर्मी के मौसम में कुछ ऐसा हो जाए कि हम तापमान को नियंत्रित कर पाए, बिंदु स्पष्ट हुआ? यानी कि उसने सोचा होगा कि हम तापमान को कम कर पाए। तो कूलर की बात जब हम करते हैं तो उसमें देखा उन्होंने क्या कि पानी डाल देंगे तो क्या होगा कि वो जो तापमान है वो कम हो जाएगा, वायु के तापमान को ये कम कर देगा। उसके बाद में ऐसा हुआ होगा, उसके बाद अगला चरण ही तो एसी का है, वातानुकूलित, तो उसके बाद की तो चीजें हम देखते हैं। तो ये किसी ने तो समस्या के रूप में चिन्हित किया होगा ना, किसी ने अपने जीवन का जो उद्देश्य बनाया होगा, उस उद्देश्य को समस्या के रूप में निर्धारित किया होगा, फिर उसका समाधान खोजा होगा, यानी कि अनुसंधान किया होगा। बात समझ पाए? तो एक बिंदु हम महत्व में क्या कह सकते हैं कि जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति का सरल उपाय देना, इसमें भी अनुसंधान का महत्व है। हम यदि ज्ञान के विकास की बात कर ले, भाई हम जितना अभी हम ज्ञान हमारे पास है, हम जो नवीन ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये नवीन ज्ञान आ कहां से रहा है? ये नवीन ज्ञान अनुसंधान से तो संभव हो रहा है। भाई अनुसंधान या तो कोई नया तथ्य ही प्रकाश में लाता है, या किसी पहले से मान लो कोई नया सिद्धांत स्थापित हो रहा है, या पहले से स्थापित सिद्धांत की नई व्याख्या हो रही है। जैसे हम देखें कि पहले ये कहा गया कि भाई पृथ्वी चपटी है, लेकिन उसके बाद उस पर अनुसंधान हुए तो उस बात की पुनर्व्याख्या हुई ना, फिर उसको हम ये कहते हैं कि नया ज्ञान प्रकाश में आया ना कि भाई चपटी नहीं है पृथ्वी। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? या ये कहा गया कि पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर है और सूर्य उसका चक्कर लगाता है, लेकिन अनुसंधान हुआ तो पता चला कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है। बिंदु स्पष्ट हुआ? यानी कि हम ये भी तो कह सकते हैं कि अनुसंधान ज्ञान के विकास में सहायक होता है। ज्ञान के विकास में सहायक होता है। या हम ज्ञान की जब हम बात करेंगे तो क्या हम इसके साथ में यह नहीं जोड़ सकते कि सत्य ज्ञान? सत्य ज्ञान कहने का मतलब क्या हुआ? सत्य ज्ञान कहने का मतलब हुआ कि ऐसा ज्ञान जिसको हम तर्क की कसौटी पर रखकर परख सकते हैं, जिसकी हम जांच कर सकते हैं तर्कों के आधार पर, जिसके पक्ष में हमारे पास तर्क हैं। बात समझ पाए? यानी कि ज्ञान के साथ में हम क्या कह सकते हैं? सत्य ज्ञान। बात समझ पाए? तो अनुसंधान के माध्यम से ही हम सत्य ज्ञान की खोज कर पाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? हम अनुसंधान के माध्यम से ही तो सत्य ज्ञान की खोज कर पाते हैं। जैसे कहा गया कि भाई गंगा का जो जल है वो पवित्र है, वो जल पवित्र है, वो सड़ता नहीं है, लेकिन अनुसंधान होने के बाद पता चला ना कि उस जल में कुछ विशेष गुण उपलब्ध है जिनकी वजह से वो नहीं सड़ता है। तो ये जो सत्य ज्ञान है कि अब उसके पक्ष में देने के लिए हमारे पास तर्क हैं कि क्यों गंगा का जल नहीं सड़ता है, क्यों गंगा का पानी जो है वो सड़ता नहीं है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं, यानी कि सत्य ज्ञान की खोज करना। सत्य ज्ञान की खोज करने में भी अनुसंधान का महत्व है। आप किसी भी राष्ट्र का देखिए, किसी भी राष्ट्र की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को
सफल रूप से, सुगम रूप से, अब हम कहें सुचारू रूप से चलाने के लिए भी तो अनुसंधान का महत्व है। कैसे? आप देखिए कि पहले आप जैसे हम देखते थे कि जब ये रेड लाइट नहीं होते थे या ट्रैफिक सिग्नल नहीं होते थे, तो हम क्या कहेंगे कि रेड लाइट नहीं थी तो हमको पता ही नहीं था कि हमको रुकना है, तो वहां एक व्यक्ति खड़े होते थे जो हाथ से इशारा करके बताते थे कि आपको रुकना है और इधर को जाना है, या इधर वाले जाएंगे, आप रुके रहेंगे, या फिर कौन जाएगा। बात समझ पाए? इसके अलावा जितने भी आप देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितनी भी चीजें उपलब्ध है, जितनी भी चीजों की सहायता ली जा रही है प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए, वो सभी अनुसंधान की तो देन है। हम देखते हैं कि जो वॉकी टॉकी का प्रयोग किया जाता है वो भी तो अनुसंधान के माध्यम से उपलब्ध हुआ होगा। बात समझ पाए? तो किसी भी राष्ट्र की, हम ये कहें किसी भी प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके सफल संचालन में सहायक होता है। एक बिंदु क्या कह सकते हैं? प्रशासनिक व्यवस्था के सफल संचालन में, सफल संचालन में, सफल संचालन में सहायक। बात समझ पाए? अच्छा, जब हमने सत्य ज्ञान की खोज की बात की, तो सत्य ज्ञान की खोज को हमने कहा कि जिसके पक्ष में हम तर्क दे सकते हैं या जिसको हम तर्क की कसौटी पर रखकर परख सकते हैं, यानी कि जो रूढ़िगत विचार हैं, उन रूढ़िगत विचारों में, उन रूढ़िगत व्यवहारों में सुधार किसके माध्यम से किया जा सकता है? अनुसंधान के माध्यम से किया जा सकता है। बात समझ पाए? यानी कि जो रूढ़िगत विचार, जो हमारी कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिनके पक्ष में हमारे पास में तर्क नहीं है, लेकिन हम मानते आ रहे हैं, हमारी वो मान्यता है। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे आप बेड पर, चारपाई पर, चेयर पर बैठेंगे, आप पैर हिलाने लगेंगे। जैसे ही आप पैर हिलाएंगे तो घर में जो माता जी होंगी, पिताजी होंगे, जो बड़े जो होंगे, वो आपको टोक देंगे कि भाई पैर नहीं हिलाने चाहिए। आप उनसे पूछेंगे कि पैर क्यों नहीं हिलाने चाहिए, तो उसके पक्ष में उनके पास में वैध तर्क नहीं है। जवाब क्या आएगा? कह दिया तो कह दिया, नहीं हिलाना है तो नहीं हिलाना है। बात समझ पा रहे हैं? तो इसी प्रकार से अन्य जो हमारे रूढ़िगत विचार है या कोई भी हमारा रूढ़िगत व्यवहार है, उसमें सुधार के लिए जो मार्ग प्रदान करेगा वो कौन करेगा? अनुसंधान करेगा। बात समझ पा रहे हैं आप? यहां तक कि उसमें जो सुधार की गुंजाइश है या उस सुधार का मार्ग कौन प्रशस्त करता है, तो वो भी अनुसंधान प्रशस्त करता है। तो अनुसंधान का एक महत्व यह भी है कि वो रूढ़िगत विचारों एवं व्यवहारों में सुधार का मार्ग प्रशस्त करता है। एक बिंदु क्या कह सकते हैं? रूढ़िगत विचारों एवं व्यवहारों में सुधार का मार्ग प्रशस्त करता है। बात समझ पाए? यानी कि हम ये भी तो कह सकते हैं, जब रूढ़िगत विचारों में, व्यवहारों में सुधार होगा तो क्या इससे बौद्धिक विकास नहीं होगा? या रूढ़िगत विचार से आप अलग समझिए, कोई भी तकनीक है, किसी भी नई तकनीक का विकास होगा, तब क्या उससे बौद्धिक विकास नहीं होगा? उससे बौद्धिक विकास होगा। जब हम बात करते हैं मानव समाज के विकास की, तो मानव समाज का जो विकास है, बौद्धिक विकास, उसमें भी कौन सहायक होगा? अनुसंधान सहायक होगा। तो एक बिंदु हम क्या कह सकते हैं कि बौद्धिक विकास में सहायक होता है, या ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास होता है। जब आप पाएंगे कि व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास होगा, जब आदमी, जब मनुष्य जो होगा, मानव अपने समाज में जो रूढ़िगत विचार है, व्यवहार है, उनमें जो सुधार हैं, उन सुधारों के बारे में समझ पाएगा, वो तर्क के साथ में। आप किसी को यदि अपनी बात से सहमत करना चाहते हैं या आप स्वयं की स्वीकार्यता चाहते हैं, तो आपको तर्क प्रस्तुत करने पड़ेंगे अपने पक्ष में। यदि आप तर्क प्रस्तुत नहीं करेंगे तो कोई सहमत तो हो सकता है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करेगा आपको। बात समझ पाए? सहमत करने के अलग कारण हो सकते हैं कि भाई आप बड़े हैं, या आप किसी ओहदे पर हैं, आपके पद की वजह से, या आपका सम्मान करता है इस वजह से, लेकिन स्वीकार्यता नहीं मिलेगी बिना तर्क के।
बात समझ पा रहे हैं? तो जब हम अपने इन रूढ़िगत विचारों या व्यवहारों में अनुसंधान जो सुधार के मार्ग प्रशस्त करता है, उनसे हम सुधार करते भी हैं, तो एक बात हम ये भी तो कह सकते हैं, यानी कि जो हमारे पूर्वाग्रह हैं, प्रेजुडिस की जब बात आती है, तो जो हमारे पूर्वाग्रह हैं उनके निदान और निवारण में सहायक भी है अनुसंधान। बात समझ पाए? तो एक बिंदु हम क्या कह सकते हैं, एक बिंदु हम ये कह सकते हैं कि पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक है अनुसंधान। बात समझ पा रहे हैं? एक बिंदु हम सहज ही ये कह सकते हैं कि एक जो अनुसंधान करता है, एक जो शोधार्थी है या जो अध्यापक है, जिसके सानिध्य में, जिसके मार्गदर्शन में आप अनुसंधान करते हैं, जो आपको एक सुपरवाइजर मिलते हैं, गाइड मिलते हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में आप अपना अनुसंधान कार्य संपादित करते हैं, पूरा करते हैं। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि एक अनुसंधानकर्ता सैद्धांतिक और व्यवहारिक समस्याएं जो होती हैं, जिनको हम पढ़ते हैं अनुसंधान पढ़ते समय, जब हम मूलभूत अनुसंधान या जो फंडामेंटल रिसर्च की बात करते हैं, फिर अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं, वहां इसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ते हैं। अभी एक बिंदु समझ लीजिए कि एक अनुसंधानकर्ता, एक शोधार्थी जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक समस्याएं होती हैं, अनुसंधान के माध्यम से उनका समाधान प्रस्तुत करता है। जब हम किसी व्यवहारिक समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं, तो क्या उससे ये नहीं कह सकते कि उससे प्रगति का मार्ग जो है, प्रगति का पथ जो है, वो प्रशस्त होता है। बात समझ पा रहे हैं आप? यहां तक कि जब हम अपने समाज के प्रगतिशील होने की बात करते हैं, तो समाज प्रगतिशील कैसे होता जा रहा है? क्योंकि हम निरंतर अनुसंधान के माध्यम से कुछ नवीन ज्ञान प्राप्त करते जा रहे हैं। बात समझ आ गई? तो एक बिंदु हम ये भी कह सकते हैं कि अनुसंधानकर्ता या शोधार्थी अनुसंधान के माध्यम से सैद्धांतिक और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कर प्रगति का पथ प्रशस्त करता है। बात समझ पा रहे हैं? यहां एक तो ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक, जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, उनको हम जब अप्लाइड रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां हम इनके बारे में विस्तार से बात करते हैं कि व्यवहारिक अनुसंधान जो व्यवहारिक समस्याएं हैं, उनका समाधान प्रस्तुत करता है। बात समझ पाए? ये सहज कुछ बिंदु हैं, जिन बिंदुओं से आप अपने विचारों का विकास कर सकते हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि अनुसंधान का महत्व कितना है। निरंतर अनुसंधान का महत्व, ये जो हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं, जितनी योजनाओं में हम देखते हैं कि अनुसंधान की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जा रहा है, हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो अनुसंधान है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। तो इसका अर्थ ही है, ये तमाम बिंदु इस ओर इंगित करते हैं, इस बात को सूचित करते हैं कि अनुसंधान का महत्व कितना बढ़ गया है। अनुसंधान का महत्व इस बात से भी पता चलता है क्योंकि अनुसंधान का एक, जिस राष्ट्र के अनुसंधान की यदि बात करें कि गुणवत्तापूर्ण होगा, तो उस राष्ट्र की प्रगति भी अवश्य ही होगी। बात समझ पाए? इसीलिए आप पाएंगे अनुसंधान के बारे में एक बात कही जाती है कि कोई भी राष्ट्र अनुसंधान को जो प्रोत्साहन देता है, तो वो उसके लिए खर्चा नहीं, वो उसके लिए मानव पूंजी में निवेश होता है, कि वो निवेश कर रहा है। निवेश करने का मतलब ये हुआ कि जहां से हमें रिटर्न मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इससे राष्ट्र की प्रगति होगी, मानव जीवन में सुधार होगा, उसके मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, मानव जीवन गुणवत्तापूर्ण होगा। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो मुझे उम्मीद है इतने बिंदुओं पर चर्चा कर लेने के उपरांत अनुसंधान का जो महत्व है, उस महत्व को लेकर कुछ बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी। अनुसंधान के महत्व को लेकर आपके स्वयं के मौलिक विचारों का विकास हुआ होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।